हैदराबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो वकील और इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीबीएस से ज़्यादा पैसे कमा रहे कि वो लोग क़ातिला जो है आज इतने बढ़ गए कि इनको देख के कई नौजवान इनसे मुतासिर होकर जो है जुर्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत को ये छोटे मोटे रॉडी शीटर जो अनजाने में जो फंस गए, इन लोगों को छोड़ के जो है जो 90s से जो रॉडी शीटर है, जो मर्डरिस्ट है, असली जो मर्डरिस्ट है, इनके पास में लाखों की संपत्ति कैसा आई। मैं समझता हूं कि हैदराबाद में कुछ ऐसे बड़े नामवर रॉडी शीटर्स को देखो, इनके पास में 100-200 करोड़ के मालिक पार्टी बोल के तेलंगाना वाईएसआर सीपी के नाम से जो ये आज़ाद न्यूज़ का जो अब्बास लेके आया, ये जब आम आदमी में था और यही संगठन के साथ में था, जब भी मैंने रच्चाकोंडा में कंप्लेंट किया और एक प्रेस मीट किया, मगर ये किसी के हाथ को नहीं लगा। मगर इसके साथियाँ चेहरे पे दाढ़ियाँ रख के हम हाफिज़ है, हम आलिम है बोल के जो गुमराह कर रहे लोगों को, जो नौजवान बच्चों को जो फंसा रहे कि एक ज़मीन के पेपर चार चार बार बदल के आ रहे। पहले तो ये नादान बच्चों को दे रहे कि भाई क्लियर प्लॉट है, फिर उसके बाद में बोल रहे अरे भाई लिटिगेशन आ गया, आप पेपर दो, फिर करेक्ट करना है, फिर दूसरे को बेच रहे, फिर तीसरे को बेच रहे, फिर चौथे को बेच रहे। इनके सारे मेरे पास में प्रूफ है और बहुत सारे नामवर लोग हमारी बस्ती के इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। करके चंद्रायन गुट्टा, पहाड़ी शरीफ और जलपल्ली म्यूनसिपल के तमाम मेरे लोगों को, बल्लागुड़ा, इस्माइल नगर के सभी को मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अपने घर के हर एक मेंबर तक शेयर करें, ताकि जो है सब जो है मेरी ये जानकारी से जो है सब वाकिफ़ हो जाए। दोस्तों 2013-14 से कुछ ऐसे लोग जो है हमारे बीच में रह रहे, हमारे नौजवान बच्चों को इस्तेमाल कर रहे, ज़मीन जायदाद बोल के बच्चों को लालच देकर उनको कैसे फंसा के ताकतवर बच्चों को जो है जेलों के हवाले कर दे रहे। दोस्तों और मेरी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका अगर बच्चा ताकतवर है तो आपको एक औरत बच्ची की जैसा हिफाजत करते उसकी उसी तरह करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज अब्दुल्ला बिन अली बहमद साहब भी जो है मेरी इस वीडियो को कोट करे देखे। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, सैयद अब्बास आज़ाद न्यूज़ का चेयरमैन बोल के एक ऐसा शख्स है, इसकी बहुत बड़ी टीम है। तो मैं इसके लिए ऑलरेडी एक मेरा बयान दे चुका हूँ। करीब 15,000 लोग जो है मेरे पेज पे उसको देखे, मगर कोई कमेंट नहीं करे, क्योंकि हमारा बच्चा तो भाई पैसे डाले हुआ है, हम तो सेफ़ है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को मैं ख़ासकर ये वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ कि देखो ये सैयद अब्बास नामी शख्स जो है आज़ाद न्यूज़ का चेयरमैन बोल के हमारी बस्ती मोहल्लों में घुस आया पहले, ठीक है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी से मैं महेश्वरम का एमएलए कैंडिडेट हूँ बोल के आके लोगों को, नौजवानों को गुमराह करके बड़े बड़े क़बाइलों में, एक दूसरे के कबीलों में जो है इसने नफ़रत भर दी। और इसके ऊपर नीचे कौन क्राइम को इसने जो ऊंचाई पे पहुंचाया वो देखने और सोचने लायक है। इसके सारे साथियों की ऊपर जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि केसीआर साहब बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे, मगर आपको मैं तमाम मेरे बस्ती के कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रायन गुट्टा के, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि फ़िल वक्त अपने बच्चों को, जो ताकतवर बच्चे, जो जानदार बच्चे, जो स्पोर्ट्स में जो पहलवान किस्म के बच्चे हैं, उन लोगों को संभालिए। ये लोग जो है इनका जो है इस्तेमाल कर रहे, इनका शिकार कर रहे, इनको मैदान में भेजकर इनके पहले पैसे लगाए तक नहीं मालूम होता ये लोगों को कि वो प्लॉट में क्या है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि अपने ताकतवर बच्चे होने पे जो है फ़ख्र करने के बजाय मायूसी लाने की वजह ना बनिए। और अब्दुल्ला भाई, मैं बचपन से खुदा की कसम आपको बहुत चाहता हूँ मैं, मगर आज आप लोगों की, बड़े बस्ती के लोगों की जो है ज़रूरत है, हमारे नौजवान तबके को। इनको इस नाजुक वक्त में आप अकेला तन्हा मत छोड़िए, इनकी सरपरस्ती करिए। खुदा की कसम हमारी नस्लें जो है आप लोगों को याद रखेगी। आज हमारे नौजवान बच्चे ताकतवर होने की वजह से जो है, अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करने की वजह से और लालच की वजह से जो है इन लोगों के शिकार बन रहे। आज हमारे घरों में अफसोस है, कई घरों में मातम है कि कुछ बच्चे ऐसे गलत काम कर दिए,
मगर इन बच्चों को इतना मजबूर किया किसने और कैसे किया मजबूर, ये बात सोचने समझनी चाहिए। सभी असली मुजरिमों को पकड़ना है तो मेरी बात पे आप लोगों को समझना और गौर करना है, और बहुत सारे प्रूफ इन लोगों के लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मेरी दुआ है अल्लाह से कि हमारी बस्ती के नौजवानों की अल्लाह हिफाजत करे जान व माल की। और मैं बोल रहा हूँ कि फ़िलवक़्त इस दौर में आप अगर रियल इस्टेट में अगर आपका बच्चा कारोबार करता है तो उसको रोकिए। मेरे भाइयों नौजवानों, हम रूखा सूखा खा लेंगे मगर हमारे घरों में अफसोस और मातम का मंज़र हम नहीं दिखलाएंगे, ये अहद लो आप। क्योंकि देखो ये ज़मीन के कारोबार ही है जो हमारे अय्यूब जैसे उसके साथियां जैसे बड़े लोगों को आज ये मुकाम पे पहुंचा दिए कि वो 200 करोड़ 300 करोड़ के मालिक है। पूछो कौन है हैदराबाद में पूछने वाला इनसे कि अय्यूब पहलवान जो पूरी नस्ल को हैदराबाद की 2 पीढ़ी को ख़राब करके अपने बच्चों को आलीशान महलों में रख के ऊंचे ऊंचे स्कूलों में डाल रहा, महंगे महंगे स्कूलों में डाल रहा, बड़े बड़े 40-40 50-50 लाख के कारों में फिर रहा। क्या इसकी बात से मुतासिर हो के जो नौजवान गुमराह हो रहे हैं, क्या उनके पास में ऐसी कार है, क्या उनके पास में ऐसी तालीम है जो इनके बच्चों को दी है? आज ये सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के जैसे मानिंद हो गए। तो ये हमारे नौजवान बच्चे जो इनके इस्तेमाल में आते, उन लोगों की गलतियों की वजह से है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, गौर करेंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है मेरे भाइयों, हम सब जो है अरब हों और मुसलमान हों इसकी असली पहचानने की वजह बने, ना कि जो है हम क़ातिलों के लिस्ट में हो जाए, ना कि हमारे माँ बाप जो है ये दिन देखना पड़े कि हमने ताकतवर बच्चे को पैदा करके हमने बहुत बड़ा गुनाह किया जो हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। आज बहुत नाजुक वक्त से हम गुज़र रहे। ये आरएसएस वाले हमारी नस्लों को ख़राब नहीं कर रहे मेरे भाइयों। यही गोंडा किस्म के लोग जो है इनके ख़िलाफ़ बोलने पे भी मेरी रौडी शीट ओपन है, मालूम है आप लोगों को। इनके ख़िलाफ़ बोलने पे भी मेरी शीट खुली हुई है। ना मैं कत्ल करा, ना मैं चोरी करा, ना मैं रेपिस्ट हूँ, ना मैं गुनहगार हूँ, फिर भी मेरी शीट खुली है क्योंकि मैं हक़ बोलता हूँ। और बोलता हूँ सुअर के बच्चे जितने जब तक बचे हुए हैं हैदराबाद को हमारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते रहता हूँ। क़यामत तक ज़िंदा रहा तो क़यामत तक बोलता हूँ, ख़बर तक बोलता हूँ इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।